हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, द कैटालाइटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इज एक्सप्लेन्ड बाय टू पर्सपेक्टिव्स। फर्स्ट वन, थर्मोडायनेमिक चेंजेस प्रोसेस एट द एक्टिव साइट। एंजाइम सबस्ट्रेट के समक्ष ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस में आता है ताकि सबस्ट्रेट उसमें आसानी से फिट हो सके। यह स्थल एंजाइम का सक्रिय स्थल कहलाता है, एक्टिव साइट। सक्रिय स्थल ये जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये सबस्ट्रेट है और ये इस तरह से आता है ताकि ये इसमें आराम से फिट हो सके, और ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं। सक्रिय स्थल पर एंजाइम अणु की तृतीय कुंडलन के कारण अमीनो सन्निकट अम्ल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट दोनों मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और प्रोडक्ट प्लस ये यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस एंजाइम मिलकर के एंजाइम प्रोडक्ट बनाते हैं। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट मिलकर एक अस्थायी यौगिक बना लेते हैं जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अतः अभिक्रिया जो यहाँ आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। एंजाइम सबस्ट्रेट बंध की प्रक्रिया। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ऑफ एंजाइम्स इंक्रीजेस रिएक्शन रेट्स बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय दो तरीके से हम एंजाइम सबस्ट्रेट बंध की प्रक्रिया समझने के लिए दो मॉडल्स को पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल। In the lock and key model of enzyme action, the active site has a rigid shape. Only substrates with the matching shape can fit. The substrate is a key that fits the lock of the active site. This is an older model, however, and does not work for all enzymes. फिशर लॉक एंड की मॉडल। एमिली फिशर के इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक एंजाइम एक ताले की तरह होता है जिसमें कोई विशिष्ट सबस्ट्रेट ही चाबी के रूप में फिट हो सकती है। जिस प्रकार प्रत्येक ताले की एक चाबी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक अभिक्रिया का एक ही विशिष्ट एंजाइम होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक एंजाइम के अणु की संरचना में विविध समूहों का एक विशेष विन्यास होता है जिसमें कोई ऐसा सबस्ट्रेट जुड़ सकता है जिसका अणु एंजाइम के सक्रिय भाग में या ताला में फिट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम और उसकी एक्टिव साइट प्लस सबस्ट्रेट और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यह मॉडल कोस्टलैंड ने 1971 में दिया। उसके अनुसार एंजाइम यद्यपि ताला व सबस्ट्रेट चाबी की तरह कार्य करते हैं, परंतु एंजाइम का सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होता। अधिकांश एंजाइम सबस्ट्रेट की संरचना के अनुसार अपने विन्यास में परिवर्तन कर लेते हैं ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके। सबस्ट्रेट एंजाइम के सक्रिय स्थल पर आयनिक हाइड्रोजन या वैन डर वाल्स बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये बल कम दूरी के होते हैं, अतः एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र तभी बन सकता है जबकि एंजाइम का सक्रिय स्थल अपनी संरचना सबस्ट्रेट के अनुरूप परिवर्तित कर ले। अतः संपूर्ण अभिक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट, यौगिक का निर्माण, दूसरा उत्प्रेरण क्रिया जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे जलायोजन, निर्जलीकरण, समूह स्थानांतरण आदि होते हैं। इन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल बट नॉट रिजिड, जैसा कि लॉक एंड की में एक्टिव साइट रिजिड थी। द शेप्स ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट एडजस्ट टू मैक्सिमाइज द फिट विच इम्प्रूव्स कैटालिसिस। देयर इज a greater range of substrate specificity. This model is more consistent with a wider range of enzymes. Enzyme substrate complex. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम देख सकते हैं वो है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जैसा कि यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। What affects enzyme activity? So, three main factors that affects the enzyme activity. First one is the environmental conditions. Second, cofactors and coenzymes. Third, enzyme inhibitors.
नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।